हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। और इसलिए भी बात करने वाले हैं क्योंकि आपको मालूम होगा चारों तरफ एआई का जमाना चल रहा है। सबसे पहले चैट जीपीटी 2022 में आया और उसने पूरी की पूरी चीज़ों को ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, स्पेशली जो कंटेंट से रिलेटेड वर्क था या कोडिंग से रिलेटेड वर्क था। तो आप इजीली चैट जीपीटी से पूछ सकते हो और वो बता देगा कि भाई आप कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद चैट जीपीटी में एक चीज़ थी, वहां पर था कॉस्ट। इन्वेस्टर्स का ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा था उस चैट जीपीटी मॉडल को ट्रेन करने में। जिनको ये ना मालूम हो कि चैट जीपीटी या एआई मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है, तो एक सिंप्लीफाई तरीके से मैं बता दूं कि जब आप बहुत छोटे थे तो उस समय आपके पास डेटा नहीं था, फिर धीरे धीरे आपने डेटा गैदर करा और उस डेटा के आधार पर आप अपनी भाषा बोल पाए। जो तमिलनाडु में था वो तमिल बोल पाया, जो हिंदी रीजन में था वो हिंदी बोल पाया, जो इंग्लिश रीजन में था वो इंग्लिश बोल पाया। और ऐसे ही माइंड क्या करता है, चीजों को गैदर करता है, छोटे से ही गैदर करता रहता है। 4-5 साल तक गैदर करता है, पर धीरे धीरे वो एक एक वर्ड बोलना सीखता है। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पर हमारा एआई मॉडल भी काम करता है। वो गैदर करता है आपके ही डेटा को, आपके आधार पर, फिर उस हिसाब से चीजों को आपके लिए प्रेषित करता है, वो जो सेव्ड डेटा है उसके आधार पर। तो चैट जीपीटी को जो ट्रेन करने का जो एक प्रोसेस था उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा, लेकिन जैसे ही ये डीप सीक आया, चाइना का मॉडल, और उसने ओपन सोर्स कर दी चीजों को, तो उससे क्या हुआ, वो बहुत ही कम पैसे में, कम लागत में बन गया। तो एक जो सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी के फाउंडर, जो ये बोलते थे कि चैट जीपीटी जैसा बनाना भारतीयों के लिए एक असंभव सी बात है, वो फाउंडर भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई साहब चैट जीपीटी हर कोई बना सकता है, भारत वालों में बहुत दम है और भारत वालों के पास इतनी क्षमता है कि वो बना सकते हैं। डीप सीक के बाद, डीप सीक जैसे कॉम्पिटिटर के आने के बाद, ये सारी चीजें सैम ऑल्टमैन को स्वीकार करनी पड़ी। और उसी का परिणाम ये हुआ कि एक समिट आज की डेट में, जैसे हमारे G20 समिट होती हैं, बड़ी बड़ी समिट हुए होती हैं, तो फ्रांस ने एक एआई समिट ऑर्गेनाइज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट ऑर्गेनाइज की, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को को होस्ट रखा गया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने जाके बोला कि ये सारा का सारा एआई मॉडल सबसे पहले तो डेटा ड्रिवन है और ये उतना परफेक्ट भी नहीं है। अभी हाल के दिनों में वो थोड़ा सा उनका, मेरे को भी एक थोड़ा सा वो अजीब लगा, हो सकता है इंग्लिश में बोल रहे हो तो उतना क्लैरिफाई चीज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी देखा जाए तो वो एक समझ सक्सेसफुल रहा। और उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई साहब ये चीजें ओपन सोर्स होनी चाहिए। ओपन सोर्स होने का मतलब ये हो जाता है कि सपोज किसी ने कोई कंटेंट बना लिया, क्योंकि एआई जैसी चीज है जिसमें डेटा आपको ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर भारतीयों का डेटा अमेरिकन के पास पहुंच गया किसी भी लेवल का, किसी भी कंटेंट का, तो फिर वो अपने मार्केटिंग और अपनी कंपनियों के लिए यूज करेंगे, जो कि अभी वर्तमान में भी कर ही रहे हैं। और इसका मैं छोटा सा उदाहरण आपको देख के बता दूं कि ज्यादातर कंपनियां जो अमेरिकन कंपनियां हैं, वही बिजनेस में क्यों सक्सीड कर रही हैं, वही पूरे के पूरे विश्व के मार्केट को क्यों कैप्चर कर रखी हैं, इवन भारतीय मार्केट को। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास डेटा सबसे ज्यादा है, उनके पास पैसा सबसे ज्यादा है। जैसे अमेजन जब आई थी तो उस समय फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा काम कर रही थी भारत के अंदर, लेकिन अमेजन जैसे ही आई तो उसने पैसा इतना पटका, इतनी चीजें सस्ते दामों पे बेची कि आज की डेट में फ्लिपकार्ट का उतना महत्व नहीं रह गया और फ्लिपकार्ट के फाउंडर को एक अमेरिकन कंपनी जो कि वॉलमार्ट है उसको बेचकर निकलना पड़ा। तो ये चीजें पैसों से इतना और डेटा से इतना चीजें प्रभावित हो जाती हैं कि आपको मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। और ये चीज चाइना ने अपने अंदर होने नहीं दी, तो वहां पर उसकी खुद की फ्लिपकार्ट है जो कि अलीबाबा के नाम से जानी जाती है, खुद की अमेजन जो कि अलीबाबा के नाम से जानी जाती है, खुद का व्हाट्सएप है जो वी चैट्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही कई ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी है जो चाइना के अंदर बहुत मशहूर है, लेकिन वो अमेरिकन कंपनी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, चाइना के ऐप बहुत पॉपुलर है, जैसे कि टिकटॉक एक वन ऑफ द ऐप है जो बहुत पॉपुलर है। तो ये चीजें इस हिसाब से ऑर्गेनाइज होती हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पे जोर दिया कि भाई इस चीज को ओपन सोर्स होना चाहिए, जिससे कि कोई भी देश अगर अपने यहाँ ये एस्टेब्लिश करना चाहे तो अपने यहाँ डेटा सेंटर बना के अपने लोगों का डेटा अपने पास रखे। और ये बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड मतलब कि अभी चाइना से, अगर चाइना का जो डीप सीक है उससे अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जी जिनपिंग से रिलेटेड, वहां के राष्ट्रपति से रिलेटेड, वहां की पॉलिसियों से रिलेटेड अगर हम पूछ लेते हैं, तो वो सीधी सी बात है गलत जवाब देता है, कुछ भी जवाब दे देता है। तो और जबकि वो उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात, अगर सी जिनपिंग के बारे में है तो बताना चाहिए जो भी डेटा है और जो भी लोग सोचते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वो इस प्रकार की पार्शियलिटी करता है। तो और जब एक सेंट्रलाइज हो जाती है व्यवस्था तो उसमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं।
तो एक प्रमुख तौर पर उस जो एआई समिट का वो रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। और तीसरी बात, जो भी डेटा सेंटर है या जो भी डेटा है वो पर्टिकुलर देश में ही रहना चाहिए, कोई बाहर ना ले जाए। आप भी इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक नए टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।